नमस्ते। आज की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर स्केल। और सारी फिजिक्स की सीरीज मैंने बनाई है, तो अगर आपको देखना हो तो काइंडली गो थ्रू इट, डू विजिट अवर चैनल। और आप कौन कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहेंगे, आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो डू कॉमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन। नमस्ते, मैं हूँ सुरभि दवे। निहार एकेडमी में आपका स्वागत है। फिजिक्स, मैथ्स और इंजीनियरिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल। चलिए आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो लेंगे वो है हीट जो एनर्जी का ऐसा स्वरूप जो हमें गर्मी का एहसास कराए। एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन अस। हीट है उसका ऐसा यूनिट है वो है जूल, सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। और हीट के फ्लो होने के लिए एक कंडीशन है, वो है कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसके दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस का होना आवश्यक है, तो ही हीट एनर्जी फ्लो हो सकती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक मेटल का रोड है और मेटल के रोड को हम एक तरफ से हीट देते हैं, राइट। तो वो हीट के कांटेक्ट में जो एटम है उसको एनर्जी मिलने से वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू होता है। वो अपनी एनर्जी अपने पास वाले एटम को देता है तो वो भी अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू होता है। वो अपनी पास वाले एटम को एनर्जी देता है। दिस इज हाउ ग्रेजुअली हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्डर साइड। मींस मेटल के रोड के दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसलिए हीट एनर्जी जो गर्म साइड है वहां से ठंडी साइड तक फ्लो हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स कोई भी बॉडी कितना हॉट या तो कितना कोल्ड है उसका हमें जो आंसर दे उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट था वो है केल्विन। और दूसरी जो यूनिट जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं उसमें से एक है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो अभी ही मैंने मेंशन किया कि टेम्परेचर को मेजर करना है तो सबसे पहला यूनिट है वो है फ़ारेनहीट, दूसरा है वो है सेल्सियस और तीसरा है वो है केल्विन। अब हमें ये तीनों यूनिट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए एक स्केल मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें सबसे बॉटम में है वो है एब्सोल्यूट जीरो, उसके ऊपर है वो है वाटर फ्रीजिंग पॉइंट और उसके ऊपर है वो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट। और तीनों स्केल के हिसाब से कौन से टेम्परेचर पे होता है वो मैंने मेंशन किया है और आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है यो फ़ारेनहीट, सेल्सियस एज वेल एज केल्विन के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे वो है फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच में। उसकी वैल्यू मैंने प्रीवियस स्केल में से ही ली है, राइट। अब आपको क्या करना है, हमें दो वैल्यू चूज की। फ़ारेनहीट में एक वैल्यू ली टीएफ और सेल्सियस में मैंने एक वैल्यू चूज की वो है टीसी जो अननोन है। इन दो में से एक वैल्यू आपको पता होगी, एक है वो हमें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे। मींस अपर साइड टीएफ तो लोअर साइड 32, तो मैंने टीएफ में से 32 माइनस किए। अपर साइड 212 तो लोअर साइड 32, तो मैंने 212 में से 32 माइनस किए तो आंसर आया 180। सिमिलर में सेल्सियस में अपर वैल्यू टीसी लोअर 0 तो टीसी माइनस 0, अपर वैल्यू 100 माइनस 0 तो आंसर विल बी 100। अब हम इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो उसके लिए फ़ारेनहीट में हमें एक था डिफरेंस TF माइनस 32 अपॉन हम उसका डिफरेंस का जो आंसर आया वो लिखेंगे 180 इक्वल टू हमें जो TC माइनस 0 है, राइट, उसके अपॉन में जो हमारा आंसर आया था 100 वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं TC को फॉर्मूला का हेड करूंगी, माइनस 0 तो ना लिखे तो भी इट्स ओके। अब बचा 100 डिवीजन में है, उसको मैं सामने की तरफ शिफ्ट करूं तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो आंसर वुड बी 100 इन ब्रैकेट TF माइनस 32 अपॉन 180 एज इट इज इक्वल टू TC। ये हमारा रिलेशन आएगा। अब मैं क्या करूंगी, एक एक जीरो कट कर सकती हूँ। 100 में से एक जीरो कट, 180 में से एक जीरो कट, ऊपर बचा 10 नीचे बचा 18, तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 2 2 भी कट, ऊपर बचेगा 5 नीचे बचेगा 9, TF माइनस 32 एज इट इज इक्वल टू TC। ये है फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन। चलिए अगला रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वो है सेल्सियस और केल्विन के बीच में। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू का डिफरेंस लेना है।
TC minus 0 अपर माइनस लोअर, सिमिलर वे TK minus 273.15। कोई बार कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई 273 पी लेता है विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अब ये दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो TC minus 0 इक्वल टू TK minus 273.15। यहाँ पे मैं टीको को फॉर्मूला का हेड करूंगी तो minus 273.15 लेफ्ट साइड है वो माइनस है, राइट साइड है सॉरी वो माइनस है, उसको मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करती हूं तो वो माइनस वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस, राइट, और जीरो को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। सो TC प्लस 273.15 इक्वल टू TK। ये है हमारा फाइनल आंसर जो है सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन। चलिए फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्कशन का टॉपिक था हमारा हीट। हीट मीन्स एनर्जी का ऐसा स्वरूप जो हमें गर्मी का एहसास कराए। हीट का ऐसा यूनिट था जूल, CGS यूनिट था अर्ग, और हीट का एनर्जी का फ्लो होने के लिए एक कंडीशन थी कि दो ऑब्जेक्ट और एक ही ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस का होना आवश्यक है। नेक्स्ट था टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस कि हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी कितना गर्म या तो कितना ठंडा है, उसका जो हमें आंसर देगा वो स्केल था टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, और दूसरे जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं वो है सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए थे स्केल के बीच में। सबसे पहला था स्केल सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बीच में, तो उसका आंसर आया था 5/9 TF minus 32 इक्वल टू TC, और दूसरा था TC plus 273.15 इक्वल टू TK। Thank you for the watching and don't forget to subscribe our channel for the latest updates related to engineering, science and physics as well as maths.